सभी लोगों को 15 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसको खड़े हुए देखते मैं हमेशा थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ, पर मैं भावुक नहीं होना चाहता हूँ, अपनी मन की बात भी आपसे कहना चाहता हूँ। और ये 15 वर्ष मेरे जैसे बच्चे के लिए यहाँ तक पहुँचना शायद ड्रीम में भी मैंने नहीं सोचा था जब मैं कोटा में तैयारी कर रहा था। और नतमस्तक होकर आपकी इस भावना को कि मुझे यहाँ तक पहुँचाया उसके लिए प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। यार एचआर ये टीम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। खैर शुरुआत करते हैं जानी पहचानी कहानी से। और वैसे तो मैं अध्यापक को रोज बोलता हूँ और बहुत सारे सेमिनार्स भी इन लोगों ने कराए तो बोलते ही रहता हूँ, पर आज बात जोश की नहीं मन से है और थोड़ा नर्वस भी हूँ। सही बताऊँ तो एक प्रयास कराए कि अपनी बात आप लोगों को कह पाऊँ, क्योंकि बहुत कम मौका ऐसा मिलता है। 15 वर्ष की यात्रा बहुत बड़ी रही है। पर शुरुआत करते हैं हमारी जानी पहचानी कहानी से। कोटा का एक बच्चा कोचिंग जाता है, कोचिंग में फॉर्म लेने जाता है। कोचिंग में बोला जाता है कि आपकी 10th में इतनी परसेंटेज नहीं है कि आपको हम कोचिंग में भी दाखिला दें। उनके पिताजी को भी ये बोला जाता है कि अगर ये लायक नहीं है तो आप क्यों इसके पीछे पड़ रहे हैं। लड़का और लड़के के पिताजी दोनों जुनूनी होते हैं, दूसरी जगह एडमिशन लेते हैं, तैयारी करते हैं और सेलेक्ट होते हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से अच्छे कॉलेज जाता है लड़का, वहां जाता है, सोचता है कि जिस शिक्षा की वजह से शायद मुझे कभी पीछे बिठाया गया था उस शिक्षा में मैं जरूर काम करूंगा। अपना प्रण लेता है और पढ़ाने का प्रयास करता है। कॉलेज के साथ ही वापस कोटा आता है, अपनी एक पहचान बनाने के लिए अपनी कोचिंग की शुरुआत करता है। शुरुआत में इंडिविजुअल फिजिक्स के रूप में शुरुआत करता है। तब उसकी उम्र 22 से 23 साल होती है। तो सब लोग बोलते हैं कि अकेला लड़का क्या कोचिंग चलाएगा। वो बात उस समय कड़वी लगती है, बुरी भी लगती है और तिरस्कार भी महसूस होता है। पर उस बात में एक सच्चाई तो थी कि वो लड़का अकेला कोचिंग नहीं चला सकता था। ये बात उसको समझ में आई। उस समय शुरुआत हुई कुछ जुनूनी साथियों के साथ जुड़ने की, और वो जुनूनी साथी आज तक जुड़ते रहे हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। फिर लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़े लोग जुड़ भी गए तो क्या हुआ। मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूं, शायद आप सब लोग पहचान गए, ये हमारी कहानी है, ये मेरी कहानी नहीं है, ये हमारी कहानी। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। शुरुआती में हम बोलते हैं क्या कोचिंग चलाएंगे, बहुत छोटी छोटी बातें जो अब शायद आपको लगता है आपके लिए बहुत नॉर्मल होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग कोई ऑटो पे लिखा होता होगा कि इन कोचिंग के लिए बच्चों के लिए, तो उसमें मोशन का नाम लिखा होता है, हाँ कि ना। आज से 15 साल पहले नहीं था ऐसा, आज से 12 साल पहले ऐसे नहीं था। जब गाड़ी से घर आते थे या गाड़ी से कोचिंग से घर जाते थे तो उस ऑटो के पीछे अपना नाम ना देख के इतनी चुभन होती थी कि अभी भी हमें कोचिंग में काउंट नहीं करा जाता है। मीडिया वाले बंधु भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। पहली बार 2009 में कोचिंगों के नाम आया कि ये कोटा की कोचिंग है। विश्वास मानिए हमारा नाम ही नहीं आया कि हमें कोचिंग में काउंट करा गया। ये कठिन परिश्रम था जो हमने किया। मैं और मेरे को जुनूनी साथी में नाम लेकर उनको छोटा नहीं करना चाहता हूँ, सब लोग उनके बारे में जानते हैं। हम लोग एक कोचिंग के फंक्शन में हमें बुलाया गया, और जब बुलाया गया तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलाया था, तो हमें उस पंक्ति के सबसे पीछे बैठाया गया। ठीक है सर, बैठाया गया। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगों के ओनर्स से मैंने हाथ मिला के आगे हाथ बढ़ाया कि भाई वो हाथ मिलाएं, और विश्वास मानिए उनमें से 2 ऐसे थे जिन्होंने मुझसे हाथ भी नहीं मिलाया। हमारे पिताजी माताजी ने एक ही बात बोली थी कि जब भी आपको कोई तिरस्कार करे तो आप में इतना दम होना चाहिए कि आप उसे पुरस्कार में बदल सके। तो ये हमारी कहानी है, तिरस्कार से पुरस्कार। ये हमारी कहानी है, ह्यूमिलिएशन से एप्रिसिएशन तक। हम कोई फंडेड कंपनी नहीं है, हम संघर्ष से यहां तक आए हैं। जब शुरुआत में हम पेपर में ऐड देने गए, अब फिर मैं आपको बहुत नॉर्मल है। आज की तारीख में मैं
पेपर में ऐड देता हूँ, मतलब मेरे को पता भी होता है ऐड चला गया, करोड़ों रुपए के ऐड लग जाते हैं, हमें पेमेंट 5 महीने बाद करना होता है, 3 महीने बाद करना होता है। अपनी एक साइकिल है। जब नया नया लड़का जिसके जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आता हो पर संस्कारी परिवार से आता हो, तो जब हम होर्डिंग लगवाने गए या हम अखबार में ऐड देने गए तो उन्होंने बोला पहले पैसे रखिए, आप कौन, आप भाग गए तो, आप भाग गए तो। विश्वास मानिए, हमने 10,000 की होर्डिंग के 20-20, 30-30 हजार एडवांस दिए हैं, तब हमारी होर्डिंग लगी है। यह अविश्वास था जो आज की तारीख में अगर हम किसी चीज का ऑर्डर दे दें तो 10-20 करोड़ का भी ऑर्डर हो तो कोई हमसे पैसे मांगने नहीं है। ये कहानी है अविश्वास से विश्वास की। ये कहानी संघर्ष से सफलता की, जो हमारी है, किसी और की नहीं है, मेरी नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि मेरी कहानी, मेरी अकेले की नहीं है। ईश्वर कहता है कि आप निमित्त हो सकते हैं, मैं निमित्त हूं इस बात के लिए कि सभागार में आज इतने लोग बैठे हुए हैं, पर इसका अकेला हकदार मैं नहीं हूं। मैं इस बात से सौभाग्यशाली खुद को मानता हूं कि उसका निमित्त की शुरुआत शायद मुझसे हुई है। हमें यही बताया जाता है और यही सिखाया जाता है कि उस निमित्त का की शुरुआत में हूं, पर उसके करने वाले आप सब लोग। इसका जो आज फल मिल रहा है, जो हम बच्चों को भी सुनाते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो। मैं कहता हूं एक बार दिल से गाते हैं, इसलिए कि मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी यही कहते हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो। कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो। और जितना गहरा अधिक हो कुआं, जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो। और जीवन के हर कठिन प्रश्न का, बहुत कठिनाइयां आई साहब, मैं बहुत सारी चीजें शेयर भी नहीं करना चाहता हूँ, कितनी कठिनाइयां आई। माताजी पिताजी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं चाहता हूँ उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर वो मेरे पिता विश्वास नहीं रखते, मतलब पता नहीं इस मन से मुझे कहना चाहिए कि पूरे तो मैं 1-2 बार ऐसा भी लगा कि पता नहीं यार अपन नहीं चला पाएंगे, अब कैसे कर पाएंगे। पर ये माता पिता का आशीर्वाद ही होता है। खास तौर से माता पिता दोनों ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि तू क्यों इतना परेशान हो रहा है, आईटी कर रखी है, नौकरी कर, मौज कर। उन्होंने हमेशा ये बोला कि संघर्ष कर, अपनी ताकत लोग हैं, तुम्हारे साथ इतने सारे लोग जुड़ते हैं, तुम्हारी ताकत है, तुम पहचान नहीं पा रहे हो इस बात। तुम्हारे साथ लोग जुड़ पा रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात। तो मैं जो आपको कह रहा था कि हमारी कहानी संघर्ष से सफलता तक की, और कई लोग बोलते हैं क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई इतने वर्षों में, उसमें मैं जानना नहीं चाहता, पर जिनकी जड़ें संघर्ष की हो ना, मोशन की जड़ें संघर्ष की है, जिनकी जड़ें संघर्ष की हो, उनका पेड़ ऐसा लगता है जो सदियों तक चलता है और फल मीठा भी देता है और लगातार देता है। हमारी जड़ें वो हैं, हमारी जड़ें वो हैं कि हम वास्तविकता में कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ वाकई बहुत डिफरेंट हम कर सकते हैं। लोग मुझसे कई बार पूछते भी हैं कि भाई आपका क्या उद्देश्य है मोशन चलाने का। जाहिर सी बात है कि झूठ नहीं बोलूंगा आप लोगों से, जब बहुत शुरुआती दौर था, टीचर बने तो जाहिर सी बात है पढ़ाना अच्छा लगता था, पर तब बहुत छोटे छोटे सपने थे कि यार, फिर क्या नाम से गलत नहीं बोलूंगा, शिक्षा के प्रति प्रेम जितने दिन में इसमें काम कर रहा हूं उतना बढ़ता जा रहा है, उतना बढ़ता जा रहा है। शुरुआती दौर में क्यों मध्यवर्गीय परिवार से आते हैं तो सपने भी छोटे छोटे होते हैं। जब पढ़ रहे थे सपने थे लंबी गाड़ी हो, उसमें ड्राइवर भी हो, ऐसा भी सपना था कि माता जी पिताजी को विदेश यात्रा कराए। ईश्वर की कृपा से वो सारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो गए। अब व्यक्तिगत सपने नहीं है, अब वो सपने जो या तो आपकी आंखों से देखे जाते हैं या बच्चों की आंखों से देखे जाते हैं। ये बात मेरी आपको बनावटी लग सकती है, पर ये मेरे दिल से है, क्योंकि आप लोगों के आशीर्वाद से, माँ बाप के आशीर्वाद से, जितना मैंने सोचा था व्यक्तिगत रूप से, उससे बहुत ज्यादा शायद पाया है, जो मैंने इमेजिन भी नहीं करता व्यक्तिगत रूप से। और मैं कभी कभी सोचता हूँ कि शायद हम ऐसे प्रोफेशन में, शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे नहीं लगता कि हम हमेशा सफलता की कहानी से परिचय होते हैं। मैं हमेशा बार बार ये बात कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि हम डॉक्टर के रूप में भगवान मानते हो, सच्चाई है, पर शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो मैं कहता हूं जब आप डॉक्टर बनते हो तो आप बहुतों की सेवा करते हो, मानता हूं मैं, बट शायद आप उनके दुख से रोज परिचित होते हो। आप बहुत बड़े वकील हो सकते हो तो आप शायद किसी लड़ाई से रोज रूबरू होते हो। अरे पर हम तो ऐसे क्षेत्र में हैं जो रोज बच्चे की सफलता से परिचित होते हैं, जो रोज बच्चे की सफलता से परिचित होते हैं। और ये बात कहने की नहीं है, इसे मानिए। यहां से जिस दिन जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हुए हैं, जो पुराने शिक्षक हैं, बहुत सारे मेरे गुरुजन भी यहाँ पे बैठे हुए हैं जिनसे मैं पढ़ा हुआ हूं,
मेरे साथ ही सही होगी। आप उनसे पूछिए, शिक्षक भी वही ऊपर गया जिसने सबसे पहले बच्चे से प्यार करा, जिसने सबसे पहले बच्चे से प्यार कराए और उसने कर्तव्य की भावना रखी है कि हम आगे बढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमें शिक्षक होने पे या शिक्षण संस्थान में काम करने पर गर्व होना। तो एक बार खुद के लिए जोरदार ताली हो जाती है। और मैं ये नहीं कहता कि, मैं आपको रियलिटी बताऊं तो मैं ये नहीं कहता कि दुनिया को चलाने के लिए, सही बताऊं तो दोनों तरीके की चीजें चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्ट। दुनिया उसके बिना नहीं चल सकती। हॉस्पिटल सीधे खुलते ना कि पेसिमिस्ट हैं हम, कि एक्सीडेंट होगा तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पर मैं कहता हूं, मैं मानता हूं बिल्कुल कि दुनिया चलाने के ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों चाहिए, पर मैं कहता हूं दो तरह की कंपनियां हैं। एक वो जो प्लेन बनाती है, वो ऑप्टिमिस्ट है। एक वो कंपनी जो पैराशूट बनाती है, जो पेसिमिस्ट है। हम ऑप्टिमिस्ट वाली कंपनी है और इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी सोच शिक्षा के प्रति ऐसी होनी चाहिए जो कोई सोच भी नहीं पाए। क्या है, मैं आपको नहीं बात कर रहा था कि कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य, आप मोशन क्यों चला रहे हैं, क्या उद्देश्य है आपका। तो मेरा वास्तविक उद्देश्य ये है, मैं सोचता हूं कभी कभी कि मैं व्यक्तिगत रूप से मुझे या मोशन को जब तिरस्कार मिला या जब कुछ मिला ही, जब कोई मानता नहीं था कि लोग कर पाएंगे, और जब आज हमने उन्हें गलत साबित कर दिया, ये हमारी सफलता की कहानी है। और मैं चाहता हूं कि हमारा विजन ये होना चाहिए कि हम ऐसी सफलता की कहानियां गढ़ सके, हजारों लाखों की संख्या में बना सके अपने और बच्चों के माध्यम से। हमारा विजन ये होना चाहिए जिनसे किसी ने एक्सपेक्टेशन ना करी। सो आवर विजन इज क्रिएटिंग विनर्स वेयर नोबडी एक्सपेक्टेड। जिसके लिए कभी किसी ने सोचा ना हो ना कि ये कुछ नहीं कर सकता, उसमें से अगर हम सफलता की कहानी निकाल सकते हैं तो हमें शिक्षण संस्थान चलाने का कर्तव्य पता है और हम शिक्षण संस्थान चलाने में सक्षम हैं। ये हमारा विजन होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप मेरी बात से सहमत होंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। ये दिन है जो हमें पूरे साल ऊर्जावान रखेगा। ऐसा नहीं है कि मैं कोई यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूं, अपने दिल की बात कहने आया हूं। और इस बात पर गर्व महसूस करना चाहिए कि हम ऐसे शिक्षण संस्थान में काम करते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नहीं है जो सिर्फ हमें सैलरी दे रहा है, वो शिक्षा के प्रति भी प्रेम रखता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बाकी बहुत सारी बातें हो सकती है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार मुझसे पूछते हैं लोग, कई बार पूछते हैं कि भाई आपकी क्या ग्रोथ है, क्या ग्रोथ है। मैक्सिमम पीपल, आई एम नॉट, बिकॉज यहाँ पे सेल्स वाले भी हैं, यहाँ पे ब्रांडिंग वाले भी हैं, यहाँ पे सब एस्पिरेशनल लोग भी हैं, हम अध्यापक भी हैं। ग्रोथ सबको चाहिए, पर मैं बार बार आप सबको एक बात कहता हूं कि ग्रोथ और सक्सेस में अंतर है। हमारी ग्रोथ ये है कि हमारे बच्चे 2 गुना हो गए, 3 गुना हो गए। हमारी ग्रोथ ये है कि हमारा रेवेन्यू डबल ट्रिपल हो गया, ये ग्रोथ है। पर मेरे लिए सक्सेस के मायने नहीं है। ये जरूरी है हमारे लिए। अगर आज इस सभागार को पिछले साल हमने बोला था कि ये थोड़ा ही भरा हुआ था कि अगले साल हम इसको पूरा भर देंगे, हम इस बात से सक्षम है, तो उसके लिए हमें ग्रोथ चाहिए। बट सक्सेस ये है हमारे लिए, हमारा मिशन ये होना चाहिए कि अगर मैं व्यक्तिगत रूप से एक एवरेज बच्चा था और अगर मैं यहां पहुंच सकता हूं तो हमारा मिशन ये होना चाहिए कि मोशन में आने वाला हर एक बच्चा अपने डिजायर्ड कॉलेज और डिजायर्ड रैंक तक पहुंच सकता है। ये हमारा मिशन होना चाहिए। हमारा मिशन ये नहीं होना चाहिए, मैं कभी मंच के माध्यम से नहीं कहता, मैं नहीं कहता हूं कि हमें ये नहीं करना है, ये हमें करना है, पर हम मंच के माध्यम से कभी नहीं कहते कि हमें 5 लाख बच्चे सिर्फ हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य है कि मोशन में आने वाला हर बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अरे जब लोग कहते थे कि हम कोचिंग नहीं चला सकते, तो हमने ऐसी विषम परिस्थिति में इसको खड़ा करके बताया और चला के बताया, और आज ये चल नहीं रही है, दौड़ रही है। अकेले दौड़ाने वाला मैं हो ही नहीं सकता, मैंने आपको पहले भी बोला। तो जब वास्तविकता में अगर आज हम सोचेंगे नहीं, हमारे मोशन में आने वाला हर बच्चा उसकी सफलता के द्वार तक पहुंच सकता है, मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चा, मैं ये नहीं कहता कि हर बच्चे की फर्स्ट रैंक आ सकती है, सच्चाई ये नहीं आएगी, पर मैं कह रहा हूं उसका स्तर अगर आज यहाँ है और अगर उस पे मोशन की छाप लग गई, उसका स्तर यहाँ है, तो उसका स्तर वहां पहुंच जाना चाहिए, वो मोशन से बाहर निकले। और अगर आपने उसका स्तर बढ़ा दिया तो कोई भी उसे सफलता से रोक नहीं सकता। तो हमारा विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए। इट इज नॉट ओनली अबाउट नंबर्स, इट इज अबाउट कि हम क्या करना चाहते हैं। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि यार इतना टफ कंपटीशन में आप कैसे थ्राइव करें, कैसे फ्लरिश करें आप इतना टफ कंपटीशन में। तो मेरे पास आंसर्स बहुत सारे, मैं मतलब जब कोर में मैं सोचता हूं तो ये सोचता हूं कि यार हम क्यों सर्वाइव करें। तो कई बार मन में ऐसे विचार आते हैं, शायद हमने वीडियो सॉल्यूशन बनाए होंगे, हमने ऐप बनाई इसलिए हम सर्वाइव कर गए, या हमने बहुत सारे टीचर्स और आ गए उससे हो गया। बहुत सारी चीजें आपके मन में हो सकती हैं, ये उसकी ऊपरी परत है। रियल परत में आपको बताता हूं हमारी कोर वैल्यूज हैं।
हमारी कोर वैल्यूज ये हैं क्योंकि हम जानते हैं कि बदलाव को कैसे अडॉप्ट करा जाता है। हमारे में क्रिएटिविटी है, हम कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानते हैं। अगर इन सब चीजों को हम नहीं जानते होते, चाहे कैलकुलेटेड रिस्क ले लीजिए, चाहे नए चेंजेस को अडॉप्ट कर लीजिए, चाहे नए एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अगर ये करने की सोल हमारी नहीं होती तो हम आगे बढ़ना संभव। एक दूसरे से प्रेम का भाव रखना, कैलकुलेटेड रिस्क आप नहीं ले पाओगे, आप कैसे आगे बढ़ोगे? आप नए चेंजेस को नहीं अडॉप्ट कर सकते, आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? आप अगर एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे? और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पिताजी ने भी सिखाई, एक मेरे गुरुजन ने उन्होंने भी सिखाई, संत महात्मा ने भी बात बोली कि आपके बैंक में जितनी धनराशि है ना, इससे कोई महत्वपूर्ण नहीं। आप जो कहते हो लोगों को, जो वादा करते हो, वो आप पूरा करते हो नहीं करते, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विश्वास मानिए कि अपने वादा पूरा करने के लिए इमोशन हमेशा जान लगाएं, चाहे वो बच्चे के कमिटमेंट हो, चाहे वो उसके साथी सहयोगियों के लिए कमिटमेंट। वैल्यू ऑफ कमिटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्यूचर लीडर्स यहां पे बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं हमारी इन सभी कोर वैल्यूज में कि हम कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, कि हम वैल्यू क्रिएशन करना जानते हैं, हम क्रिएटिव हैं, हम हमारी क्रिएटिविटी को फॉस्टर करना जानते हैं, ये एक अलग बात है। पर इन सबसे ऊपर ये है कि हम हमारे कमिटमेंट्स की वैल्यू करते हैं, जो हमने शायद बच्चे से कराओ या आपसे कराओ या आप भी इमोशन के माध्यम से किसी को करता हो। वो कौन सी पिक्चर का डायलॉग है ना, वो कि सलमान खान की कौन सी पिक्चर है कि मैं एक बार कमिटमेंट कर देता हूं तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। हाँ, वांटेड, मैं एक बार कमिटमेंट कर दूं अपने आप की भी नहीं सुनता। मैं कहता हूं मोशन वालों को बोलना चाहिए कि मोशन ने अगर कमिटमेंट कर दिया तो एनवी सर की भी नहीं सुनता। सच्चाई है, क्योंकि हमारी उसकी वैल्यू है। मैंने समझा कि आप बात समझिए, हम जिस शिक्षा के क्षेत्र में हैं, वास्तविकता में वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्रिएशन है। वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू क्रिएशन है, इसके अलावा वो कुछ नहीं है। आप सोच के देखिए, बच्चा हमारे यहाँ पे, आप जब कार लेने जाते हो तो आप कार के पैसे देते हो 3 लाख रुपए, तो आप कार घर लेके आते हो। हमारे यहाँ बच्चा आता है 80,000 1 लाख जमा करता है, हम उसे पहले दिन क्या देते हैं? बताइए मुझे, क्या देते हैं हम उसको? विश्वास। स्टडी मटेरियल देते हैं, जाहिर सी बात, अच्छा आंसर आया शायद, पर वो स्टडी मटेरियल 1 लाख का नहीं था। हम उसे पहले दिन क्या देते हैं बताइए आप? मेरा विश्वास, भरोसा है भाई। आप बात कर रहे हैं आज की तारीख में कि अगर अपना टीचर अपने यहाँ पे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज इतने सारे लोग ज्वाइन करते हैं, किसी को शक तो नहीं होता जो भी नया ज्वाइन करता है कि पता नहीं ये सैलरी देंगे नहीं देंगे। ये विश्वास है। बच्चा आता है, उसे वो फीस जमा करता है क्योंकि उसे पता है कि पूरे साल भर मुझे ईमानदारी के साथ पढ़ाएंगे, ये विश्वास है। मैं कहता हूं किसी भी कीमत पे विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि हमारी ताकत हमारे बैंकों में कितना पैसा है वो नहीं है, हमारे लिए लोगों का क्या विश्वास है, ये हमारी ताकत है। अगर हमने इसको छोड़ दिया तो फिर हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही अनुरोध है कि उस विश्वास को आप बना के रखिए कि हाँ नहीं, हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे कर सकते हैं। अगर हमें कुछ भी करना है। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने कैसे, आप क्यों आप सर्वाइव कर रहे हो, कोर वैल्यूज पे आप जा रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे यूथ भी बैठे हुए हैं, बहुत सारे यूथ बैठे हुए नए, जो मेरे साथ पिछले 1 साल में ज्वाइन हुए। कितने लोग हैं जो पिछले 1 साल में ज्वाइन हुए? देयर सो मेनी पीपल जो, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल में हमारी 150, 200, 250 की रिक्रूटमेंट हुई है। बहुत सारे यूथ हैं, बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, बहुत सारे ओल्ड वंस हैं। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि जैसे 15 साल हमको हो गए, मैं आपसे एक चीज का जो मैंने आपको बोली ना, हमारी कोर वैल्यूज है, मैं उसके लिए आपको कुछ बोलना चाहता हूं। जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, समय के साथ तो उम्र बढ़ती है, मान लीजिए जब हमारी उम्र बढ़ती है तो उम्र के साथ साथ हम ना थोड़े सेफ प्ले करने लगते हैं, हम थोड़ा सेफ खेलने लगते हैं कि अब हम ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, या हम थोड़ा श्रम कम करने लगते हैं। ये सब होने लगता है जैसे जैसे समय बीतता है। ऐसा कंपनियों के साथ भी होता है। मैं कहता हूं पर जो कंपनी ये रवैया अपना लेती है कि वो अपनी कोर वैल्यूज को भूल जाती है, अपनी एग्रेसिवनेस को भूल जाती है, वो इस बात को भूल जाती है कि हमारी शुरुआत में वैल्यूज क्या थी, कि हमें एपेटाइट था कि हम रिस्क ले सके। ये बात हमें नहीं भूलनी है, भले 15 के 150 वर्ष पूरे हो जाए, तब भी वो रिस्क लेने का एपेटाइट, वो आगे बढ़ने का जुनून जिंदा होना चाहिए। अगर ये खत्म हो गया उस दिन आप समझ लीजिए कि कंपनी की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। 100% उसके सक्सेसफुल होने का जिसका जो कारण है वो खत्म हो जाएगा। और इसकी जिम्मेदारी में जितने नए लोग यूथ आ रहे हैं, जो यहाँ के फ्यूचर लीडर्स होंगे, मैं कहता हूं उनको कि आपको जोश और जज्बा अपने लीडर्स पे आप जगा के रखना है, और लीडर्स की जिम्मेदारी है कि उनकी इस क्रिएटिविटी को फोस्टर करें, वो इनकी इस क्रिएटिविटी को ध्यान रखें कि नहीं, उनमें जोश और जज्बा होना चाहिए। मैं जानता हूं आपके जो लीडर्स हैं, जो भी आपको मैनेज कर रहे हैं, जितने भी आपके लोग हैं, वो सब लोग आपसे अपेक्षाएं रखते होंगे एथिकल वैल्यूज की। वो आपसे अपेक्षाएं रखते होंगे कि काम टाइम से होना चाहिए, एररलेस होना चाहिए, काम की डेडलाइन होनी चाहिए, टारगेट्स
हाइट्स होने चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, आप डिसिप्लिन होने चाहिए। ये सारी की सारी बातें वो आपसे अपेक्षित करते होंगे और वो करेंगे भी सही, क्योंकि ये सारी की सारी क्वालिटीज उनमें हैं, ये मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जो आपको लीड कर रहे हैं। मैं अब व्यक्तिगत अपने में और अपने लीडर्स के लिए एक बात आपको कह सकता हूं। वो कहानी सुनी होगी आपने, मतलब बहुत नॉर्मल सी कहानी आपने सुनी होगी, वो महात्मा गांधी जी और गुड़ वाली सुनी है क्या? मैं फटाफट सुनाता हूं आपको। तो महात्मा गांधी जी के पास में, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अस या फ्रॉम अदर्स, वो हमें आना चाहिए। महात्मा गांधी जी के पास एक लेडी गई और अपने बच्चे को लेके गई, और जब लेडी अपने बच्चे को लेके गई तो उन्होंने बोला गांधी जी से कि भाई गांधी जी, ये बच्चा ना आपको बहुत मानता है, आप जो बोलोगे ना ये इसके लिए पत्थर की लकीर होगी, आप जो बोलोगे इसके लिए पत्थर की लकीर होगी। ठीक, सही, बहुत बढ़िया। तो गांधी जी बोला भाई मुझे क्या बोलना है, कि ये ना दिन भर गुड़ खाता है, दिन भर गुड़ खाता है लड़का। कि ठीक, अच्छा गुड़ खाता है तो कि आप बस इसको ये बोल दो कि तू गुड़ मत खाया कर, ये नहीं खाएगा। गांधी जी थोड़ी देर सोचा और उन्होंने बोला 1 महीने बाद आना। लेडी बहुत परेशान हुई, 1 महीने बाद आना, अभी 1 महीने बाद तो लेडी फिर आई लड़के को लेकर। उसने गांधी जी को यही बात बोली। गांधी जी ने उसकी पीठ पे हाथ रखा लड़के की और बोला कि भाई तू गुड़ मत खाया कर, इतना ही बोला उन्होंने। ये सच्ची कहानी कि तू गुड़ मत खाया कर। ठीक, लड़का घर चला गया। लेडी फिर 1 महीने बाद आई कि आपने कहा कि गुड़ मत खाना, उसने गुड़ खाना छोड़ दिया। पूरा 1 महीना हो गया उसने गुड़। तो उसने गांधी से पूछा भाई आप पहले ही बोल देते, आप पहले ही बोल देते कि गुड़ मत खा, मेरा 1 महीना खराब हुआ। तो गांधी जी ने बोला कि मैं उस बच्चे को कैसे बोलता कि गुड़ मत खा, क्योंकि मैं भी उस समय तक बहुत गुड़ खाता था। तो पहले 1 महीने मैंने प्रयास करा कि मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं, ये गुण हमारे लीडर्स में है कि जब वो आपको नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं ना, आज पाठ तो मैं नहीं कह रहा हूं, पर अगर आज मैं आपको सलाह कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, तो दिल से बात कभी तब तक नहीं आएगी जब तक मैं उसका मनन और चिंतन नहीं करता हूं। अगर वो बात हमारे लीडर से नहीं आई तो वो नीचे तक नहीं जाएगी, चाहे हम कुछ भी कर लें। ये छोटी छोटी बातें ही हमको बहुत डिफरेंट बनाएंगी। लोग हमसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि अच्छा भाई सर आप क्या करोगे, आपके क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं, आप कैसे और आगे बढ़ोगे, ये बढ़ोगे वो बढ़ोगे। एक्सपेंशन प्लान सुनाने में मजा भी आता है। हमारे 20 सेंटर खुल गए, हमारे बच्चे इतने हो गए, हम 15,000 बच्चों से 30,000 बच्चों पे पहुंच गए, हमारे सेंटर अगले साल 25 खुल जाएंगे। बात इंपॉर्टेंट है। आपको पता हो तो आपने 2012 में फूड पांडा का नाम सुना होगा, फूड डिलीवरी सुना है क्या? उसकी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। फूड पांडा 2011-2012 में उसका एस्टैब्लिशमेंट है। 2011-2012 में फूड पांडा एक्सपेंड हुई और पैसा पंप हुआ जम के। अगले 1 साल में उनकी सर्विसेज 45 कंट्रीज में थी और शहर तो अनगिनत थे। 45, क्या इससे फास्ट एक्सपेंशन हो सकता है? नहीं। पर आज वो कंपनी है नहीं। आज वो कंपनी, ऐसा फास्ट एक्सपेंशन का क्या फायदा जिसमें आप अपने सर्विसेज और प्रोसेसेस को जो आपने वादा करा था वो पूरा। I do not believe in this type of expansion. Expansion with the quality is what we require. Expansion with quality is what we require. और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अब तालियां आपको खुद के लिए बजनी चाहिए। आप सब लोग जानते हो क्या पिछले 2 साल में मोशन ने मैनीफोल्ड्स ग्रोथ करी है, in terms of staff, in terms of students, in terms of centers. इस मंच से मैं झूठ नहीं बोल सकता, आप सबको इस बात के साक्षी हैं। Yes or no? और इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जो 2 साल पहले बच्चों के सेटिस्फेक्शन लेवल का परसेंटेज आता था, आज उससे दुगना ज्यादा है। रियल ग्रोथ है। दिस इज सस्टेनेबल ग्रोथ। दिस इज सस्टेनेबल ग्रोथ। हम 50,000 बच्चे इकट्ठे कर ले और उन्हें अगर सर्विस नहीं दे पाए, अरे मैं कहता हूं कि शायद हम कोई गलती करके 1 साल अगर मोशन ने गलती कर भी दी तो हो सकता है कि वो संघर्ष करके अगले साल सुधार ले। अरे पर उस साल जो बच्चा 1 साल में आया था उसका तो आपने भविष्य खराब कर दिया। इस बात को आपको याद रखना है। ये फूड पांडा वाली कहानी नहीं चाहिए हमको। हमारा वट वृक्ष ऐसा है जो आज भी मीठे फल दे रहा है और आने वाले 200-500 सालों तक भी देता रहेगा। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ें संघर्ष की है। ये बात हम सबको याद में रखना है। छोटे-छोटे सवाल जो मुझसे पूछते ना, जब लोग मुझसे पूछते हैं, क्योंकि आज की तारीख में मैं बहुत सारे मीडिया कर्मियों से मिलता हूं, बहुत सारी बातें भी मैं करता हूं,
तो जैसे मेरे से एक ने पूछा कि व्हाट इज योर यूएसपी, भैया रहने दो कोई बात नहीं, सफाई तो क्या अपन फूल है ना, रहने दो। अच्छा मैं बताता हूँ, आज से 8 साल 9 साल पहले आप मेरे से पूछते ना क्या यूएसपी, तो भाई मैं आपको इतनी लाइन से यूएसपी बताता, हमारे पास वीडियो सॉल्यूशन है, प्रोजेक्टर से पढ़ाते हैं, हमारे पास डिजिटल सॉल्यूशन है, हमारे ऐप पे ये है, हमने वेब पे ये बना रखा है। पर जो यूएसपी मोशन की, वीडियो सॉल्यूशन की या किसी भी चीज की आज से 8-9 साल पहले थी, वो अब यूएसपी नहीं। मैं नहीं कह रहा हमारी यूएसपी नहीं, हमारे पास बहुत सारी यूएसपी। अभी मेरे बाद बहुत सारे वक्त आएंगे वो आपको यूएसपी बताएंगे, मैं आपको यूएसपी बताएंगे, बट आप बात को समझें कि हमारी यूएसपी क्या होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। मैं आपको फिर से एक कहानी बताता हूं जो रियलिटी में मुझे लगा कि यार दिस इज द, मतलब जब मैंने कहानी सुनी मुझे लगा यार रियलिटी में दिस इज द थिंग। आप पता नहीं आपने सुनी हो, आप लोगों ने, यूएस में एक आदमी जिनका नाम है जैक टेलर, जिनकी जैक टेलर की बारे में आपको बताता हूं। जैक टेलर जो वर्ल्ड वॉर 2 था, वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में फाइटर प्लेन उड़ाया, अच्छी बात ही बढ़िया। फिर उन्होंने जो वर्ल्ड वॉर क्या, जब वॉर खत्म हुआ, वॉर खत्म होने के बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी जो बेसिकली कारों की सर्विसेज करा करती थी, उसके वो मैनेजर। वहां से उन्हें लगा कि यार अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, तो मुझे नई कंपनी चालू करनी चाहिए। तो उन्होंने थोड़े से पैसे इकट्ठे कर रखे थे, उस इकट्ठे करे हुए पैसे से उन्होंने 7 कार, कितनी 7 कार उन्होंने खरीदी और चालू करी। जब उन्होंने कंपनी चालू करी थी उस समय यूएस में बहुत बड़ी बड़ी हर्ट्स और ये और वो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके पास हजारों कारें थी रेंट पे देने के लिए, हजारों कारें, हर्ट्स और एक कॉलीफ्लावर, ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी उस समय यूएस में जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी चलाया करती थी। तो एक जो पत्रकार था उसने उनसे पूछा कि भाई आपकी कंपनी न तो कोई अलग टाइप की कार दे रही है, ना आपकी कंपनी के पास हजारों एम्प्लॉइज हैं, ना आपकी कंपनी की जो कार है जो आप रेंट पे दे रहे हो कोई डिफरेंट है, तो फिर आप कैसे जीतोगे इनसे, ये आपकी क्या यूएसपी है? तो जैक टेलर साहब ने एक बात बोली जो मेरे को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने बोला कि बाकी सब यूएसपी ऊपर नीचे आती जाती रहेंगी, पर रियल यूएसपी है कि मेरे जैसी कस्टमर सर्विस कोई नहीं दे सकता, कि मेरे जैसी कस्टमर सर्विस। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि हमारी यूएसपी बदलेंगी। आज जो है 5 साल बाद जब हम यही सभागार में, इससे बड़े सभागार में बैठे होंगे तो हमारी यूएसपी डिफरेंट होंगी, पर एक यूएसपी जो हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए वो ये है कि मोशन कर में जो बच्चा आ गया उसको जितना प्रेम और केयर मिलती है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकती। अगर ये यूएसपी हमारी जिंदा रह गई तो हमें कोई पीछे छोड़ नहीं सकता। और जिन्होंने ये बात कही थी जब वो अभी 2016 में उनकी डेथ हुई, 2016 में शायद उनकी डेथ हुई, 2011-12 तक उनकी कंपनी यूएस की रेंट कार जितनी भी बड़ी कंपनी थी उनसे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर था। सारी कंपनी एक तरफ, उनकी कंपनी अकेली एक तरफ, क्योंकि उनकी यूएसपी थी कस्टमर केयर। क्योंकि उनकी क्या यूएसपी थी? कस्टमर केयर। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि अगर इन बातों पे हमने ध्यान दिया, मैं फिर कह रहा हूं हम बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करेंगे, यूएसपीज बनाएंगे, अलग अलग चीजों को जोड़ते रहेंगे, पर रियल यूएसपी ये है कि हमारा बच्चे के प्रति प्रेम होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपका बॉस डांट दे, तुम बीवी से लड़के आ जाओ, कुछ भी कर लो, कहीं यूथ भी बैठे हुए गर्लफ्रेंड से लड़के आ जाओ, पर ये इंपैक्ट बच्चे की तैयारी में पड़ना नहीं चाहिए। मैं आपका बॉस नहीं हूं, सही बताओ तो मोशन भी आपका बॉस नहीं है, बॉस है बच्चा। क्या हम हमारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो यूथ बैठे हुए उनको भी ये बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे अध्यापक ने मुझे बोली थी कि जितना प्रेम हम अपने माँ बाप से करते हैं उससे 100 गुना ज्यादा वो हमसे करते हैं। ये बात का एहसास आपको तब होता है जब आपके खुद के भी बच्चे हो जाते हैं। मैं चाहता हूं अपने माँ बाप के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हम कितने भी बड़े हो जाए पर उनका दिल छोड़ नहीं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। तो ये जो यूथ बैठे हुए उनको भी मैं बात कहना चाहता हूँ, ये बात अपने को ध्यान में रखने की नहीं, हाँ भाई हमको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा हमारे लिए भगवान है। अगर मेरे लिए भगवान का कोई प्रारूप है आज की तारीख में तो बच्चा है, और उसका सिलेक्शन मेरे लिए उसकी प्रेयर है, आप ये मान के चलिए। और यही भावना हमारे सबके मन में भी होनी, ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। अगर ये भावना रहेगी तो मोशन पता नहीं कहां जा सकता है, और ये मेरे अकेले का नहीं है, ये आप सबका है। और इस भावना के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेरी माता जी भी हमेशा एक ही बात कहती है कि भाई जो आपकी अच्छाई है ना उसे कभी नहीं छोड़ना। अगर अच्छाई छोड़ दोगे तो गड़बड़ कर दो। अगर आपने जिस वजह से आप यहां तक पहुंचे हो वो छोड़ना चालू कर दिया, आपकी ताकत अगर लोग है, अगर आपकी ताकत आपकी बहुत सारी चीजें हैं, उनको आपको नहीं छोड़ना। एज अ CEO you can say, well, I really must congratulate you or I must thankful to you। आज से 10 साल 12 साल पहले मैं आपको सही बताऊं तो
कोई काम करना हो ना तो मेरे शिकन आ जाती थी, क्योंकि बहुत सारा काम करना पड़ता था। मान लीजिए मैंने सोचा कि यार अपन ना बच्चों को ना स्कूल में ले जाके टेस्ट कराएंगे, पैनिक, बिल्कुल 2009-2010 की बात बता रहा हूँ। अब मेरे लिए हेडेक का काम था, क्योंकि स्कूल भी सुबह मुझे ही जाना है, वहां पे इन्विजिलेटर भी मुझे ही अरेंज करने हैं। मतलब आइडिया आया कि मुझे नया कुछ करना चाहिए। मान लीजिए मैं प्रोजेक्टर लाया, सबसे पहले जो जानते हो सबसे पहले कोटा में प्रोजेक्टर पे पढ़ाने वाले हम थे। हम बहुत सारी चीजों में नंबर 1 थे पहले करने वाले, और बड़े बड़े लोग भी हमें फॉलो करते हैं, उसमें आप निश्चित रहिए। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्टर लाए, तो प्रोजेक्टर लेने में खुद जयपुर गया, पूरा दिन मैंने वहां निकाला, फिर प्रोजेक्टर लाया, फिर उसकी कौन सी वो केबल आती है HDMI, उस समय HDMI केबल लगती थी, वो भी मैंने खुद ने लगाई, उसी कील ठोकी, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन मेरे साथ था, बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं थे, तो हमने खुद ने लगाई। RD सर थे साथ में, हम लोग गए थे साथ में, RD सर रवि सर थे, जब हम जयपुर प्रोजेक्टर लेने गए। तो प्रोजेक्टर लेने गए तो प्रोजेक्टर लेके आए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इतनी छोटी सी चीज के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी। टुडे आई रियली फील पावरफुल। मतलब आई कैन नॉट इमेजिन कि मैं इतना ताकतवर हो सकता हूँ। मैं आइडिया आता, फोन करता हूँ, भैया कर देना, हो जाता है। वी हैव अ टीम। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, मुझे इतना पावरफुल बनाने में। मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैंने सोचा, आप विश्वास मानिए, 12-15 दिन पहले मेरे से पूछा गया, सर फाउंडेशन डे अच्छे से कर लें UIT? मैंने कहा कर लो। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपके सामने ही खड़ा हूं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे को समझ नहीं आया था क्या लिख रहा है, हमें आपके मोशन होने पर गर्व है। मैंने उससे पूछा, भाई इसका मतलब क्या, मुझे तो बता। मैं सिर्फ आपको यह कहना चाह रहा हूं कि ये ताकत आप लोगों ने मुझे दी है, कि आज जो मैं बच्चे के लिए सोच पा रहा हूं कि CBT करा लेना, उसको इस वाले .NET वाले प्लेटफॉर्म पे डाल देना, जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैं देखता हूं कि हाँ यार ये होना चाहिए अपने यहाँ, तो मेरे पास टीम है कि भाई ये कर देना, काम हो जाता है, काम हो जाता है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रक्चर्ड टीम्स इन द वर्ल्ड, आई कैन से यू दैट। भले आज हम करते हैं, वी आर अ हाईली कोलैबोरेटिव कंपनी, प्लीज बिलीव मी दिस। आज आपको मेरी बातें बड़ी बड़ी लग सकती हैं, बट मैं आपको फिर कह रहा हूं कि हमारी जड़ें संघर्ष की है। हम बहुत कोलैबोरेटिव कंपनी है। आप बताइए कि हर एक चीज के लिए डिपार्टमेंट है कि नहीं है, एंड दे आर स्ट्रक्चर्ड एंड दे फील कि आई एम ड्राइविंग द कंपनी। उनको लगता है कि मैं कंपनी चला रहा हूं। जाहिर सी बात है, हर लीडर में, जितना यहां पे हर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको फीलिंग होनी चाहिए कि आई एम ड्राइविंग द कंपनी, आई एम ड्राइविंग द कंपनी। हाँ, ये भाव नहीं आना चाहिए कि आई एम द ओनली वन हु इज ड्राइविंग द कंपनी। भाव ये होना चाहिए कि आई एम ड्राइविंग द कंपनी। आपको जिस दिन ये भाव आने लगेगा ना, हम निरंतर ग्रोथ की तरफ, निरंतर ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाएंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि मेरे कोई ताकत देने वाले आपको। मैं कभी कभी सोचता हूं कि व्हाट इज एज अ CEO और एज अ फाउंडर, व्हाट इज माय रोल नाउ? मेरा क्या रोल है? मेरा रोल है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि नितिन विजय 100% किसी भी आज बच्चे को अगर सर्विसेज चाहिए परफेक्शन वाली, नंबर 1 वाली, क्या अकेला नितिन विजय सर्विसेज दे सकता है? क्या नहीं दे सकता। क्या नितिन विजय के पास वो सारा एक्सपीरियंस हो सकता है? क्या वो CBT करा सकता है? क्या उसकी रोज पर्सनल केयर कर सकता है? क्या उसको रेजिडेंशियल कैंपस दे सकता है? क्या वो उसके लिए ऐप बना सकता है? नहीं कर सकता। एक सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, तो कितनी सी बात है, वो कितनी सी बात है उसकी। उस एक बच्चे को जब हम सर्विसेज देते हैं तो उसका एडमिशन होने से लेकर उसकी केयर तक लेकर कम से कम 100 से 200 एक जगह ऐसी होती है जो उसकी सर्विस पॉइंट्स हैं, उसमें से मैं तो एक सर्विस पॉइंट दे सकता हूं। पर मैं जानता हूं कि मेरे में सारी काबिलियत नहीं होगी, ये मैं जानता हूं। पर मैं ये जानता हूं कि ऐसी कंपनी और ऐसी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करी जा सकती है जिसको मिलाकर इन सर्विसेज का नंबर 1 बना जा सकता है, नंबर 1। क्योंकि हर एक चीज का एक डोमेन एक्सपर्ट है, हर एक चीज का। ऐप बनाने वाला डोमेन एक्सपर्ट अलग है, जो हेल्प डेस्क पे बैठे वाला आई कार्ड बनाने वाला है वो एक अलग एक्सपर्ट है। हर एक डोमेन एक्सपर्ट हमारे पास अलग अलग है। तो मेरा काम यह है कि मैं ये समझूं कि हमको क्या अभी भी नहीं आता है। जो हमें नहीं आता है उस टेक्नोलॉजी को, उन डोमेन एक्सपर्ट्स को मैं ढूंढूं और उनको सही जगह पे बिठाऊं और आपके साथ उनका सामंजस्य बिठाऊं। दिस इज माय जॉब, दिस इज माय जॉब। मुझे लगता है मेरा यही रोल है कि अच्छे अच्छे लोगों को ढूंढूं जिनमें एक्सपर्टीज है और उनको सही जगह पे बिठाऊं। और डोमेन एक्सपर्ट जितने भी है ना, डोमेन एक्सपर्ट जितने भी हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आपको यह निर्णय कर लेना है कि मैं अपनी डोमेन का नंबर 1 हूं। कभी भी मन में, और हमारे डोमेन एक्सपर्ट्स के लिए मैं आपको एक बात बोल सकता हूं कि उनको ये गुरूर में नहीं आने देता कभी भी, और ना आने चाहिए हमको ये कि मुझे ही सब आता है। ये भाव नहीं होना चाहिए डोमेन एक्सपर्ट को, चाहे वो फ्रंट एंड वाला हो, बैक एंड वाला हो, फिजिक्स वाला हो, केमिस्ट्री वाला हो, मैथ्स वाला हो, कोई भी हो, टीचर भी हो सकता है, वो अपना ऐप बनाने वाला भी हो सकता है, वो आई कार्ड बनाने वाला भी हो सकता है, वो बच्चे की काउंसलिंग करने वाला भी हो सकता है। उसको एक गुरूर नहीं होना चाहिए मुझे सब आता है, उसमें ये भाव होना चाहिए कि मुझे सब सीखना है, कि मुझे सब सीखना है। क्योंकि जिस दिन
हमारी लर्निंग बंद हो गई, उस दिन हमारी राइजिंग बंद हो जाएगी। इफ यू स्टॉप लर्निंग, हम राइज करना बंद कर देंगे। हमारी कोर वैल्यू है कि हमें ऐसे आगे बढ़ना है। तो मेरा मेजर काम ये है जो मैंने आपको अभी अभी बताया। दूसरी बात जो मेरे को लगता है मेरा कर्तव्य है, मैंने आपके कर्तव्यों की बहुत सारी बात कर ली, मैं अपने कर्तव्य की बात आपसे करता हूं। मेरा कर्तव्य ये है, मेरे लिए सही बताऊं तो दो ही प्रकार के लोग मेरे जीवन में महत्व रखते हैं। एक वो बच्चा जो मोशन में आ रहा है, वो मेरे लिए भगवान है, और एक आप लोग जो हमारे लिए पुजारी हो, रियलिटी है। इन दोनों से ऊपर मेरे लिए कोई और नहीं। मुझे पता है कि हमारे आने वाले बच्चे की केयर अगर कोई कर सकता है, उसकी सेवा पूजा अगर कोई कर सकता है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। 110% बात। बच्चे की बात रही तो बच्चे के लिए अगर मैं अपने कर्तव्य की बात करूं तो मेरा कर्तव्य होना चाहिए, जो मैंने बोला कि हमारा मिशन है कि हमारे मोशन में आया हुआ हर एक बच्चा, हमारे मोशन में आया हुआ हर एक बच्चा सिलेक्ट होना। ये मेरा, उसके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं कि हम एडेप्टिव सीपीएस ला रहे हैं, एडेप्टिव लर्निंग ला रहे हैं, कंटेंट वाली टीम बहुत सारे काम कर रही है, जो एकेडमिक हेड्स हैं बहुत सारे काम कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को केयर मिलनी चाहिए। आप पूछ लीजिए, जब भी मीटिंग होती है हम एक बात बोलते हैं कि टॉप रैंक्स के साथ साथ मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा सेलेक्ट होना, हर बच्चा सेलेक्ट होना चाहिए। अगर वो बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए। ये मेरा कर्तव्य है। बात करूं अगर आपके कर्तव्य की, जो मैं सोचता हूं कि मेरा क्या कर्तव्य अगले एक साल में मैं जो बदलाव लाना चाहता हूं, जिस पर मैं फोकस करना चाहता हूं, वो है वर्क कल्चर। मैं ये नहीं कहता हूं कि आज की तारीख में हमारा वर्क कल्चर खराब है, हमारा वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तभी इतने सारे लोग बैठे हुए। क्या पर इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है? यस और नो? प्रयास करेंगे मिलकर। मैं कह रहा हूं मेरा फोकस है वर्क कल्चर को सुधारना। वर्क कल्चर को सुधारने का हम प्रयास करेंगे। और मैं आपको सही बताऊं, वर्क कल्चर की जो डेफिनेशन मुझे समझ में आती है, उसके 4 पिलर हैं। वन इज द ट्रांसपेरेंसी, सेकंड इज द ट्रस्ट, थर्ड इज द रिस्पेक्ट एंड फोर्थ इज द एम्पैथी। ये चारों अगर हम एक दूसरे में समावेश कर लेंगे, अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो आप डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको ध्यान रखना है कि उनकी टेल तक जो भी उनका एग्जीक्यूटिव है उसको ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये गोल और विजन मोशन का हो सकता है, पर क्या हर एक टीम का इंडिविजुअल गोल भी है? अरे वाह, यस और नो? आपके नीचे वाले को गोल समझ में आना, आपकी जिम्मेदारी, बहुत सारे लीडर्स यहां पे बैठे हुए हैं, कि आपको ऐसा ट्रैक बनाना है ताकि उनका ग्रोथ चार्ट समझ में आए। नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ रिन्यूमरेशन, इन टर्म्स ऑफ उनकी ग्रोथ ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन, उनको ये चार्ट समझ में आना चाहिए। क्योंकि मानता हूं कि यहां पे बैठा हुआ, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इस भावना को जो एक भावना मैं आप पे लाना चाहता हूं कि आपकी आखिरी मंजिल मोशन होनी चाहिए। आपकी आखिरी मंजिल मोशन होनी चाहिए कि मुझे यहीं पे ग्रोथ करनी है। अगर ये भावना हम में आ गई तो आप ऐसे प्रोसेस नहीं बनाओगे जो 6 महीने में खत्म हो जाएंगे। आप ऐसे प्रोसेस बनाओगे जो अगले 60 साल तक जिंदा रहेंगे। ये भावना आप में और हम में होनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको यहां से वादा कर रहा हूं कि वर्क कल्चर को सुधारने के लिए और इन चारों पिलर को सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए ट्रांसपेरेंसी रखिए। लीडर से कहते हैं ट्रस्ट, बिना ट्रस्ट के कौन सी कंपनी चल सकती है भाई? एक बहुत बढ़िया कंपनी, उन्होंने बोला साहब हमारी आईएसआई सर्टिफाइड ये है, और वो 6 सिग्मा होता है ना, आपने सुना होगा 6 सिग्मा कंपनी क्या करती है? ओ भाई, मैं आपको स्टडी बता रहा हूं, 6 सिग्मा कंपनी क्या, 6 सिग्मा जो रोटेशन होता है वो किस लिए होता है? कि भाई इस कंपनी के प्रोसेस बिल्कुल अलाइंड। एक मैनेजर ने केस स्टडी करी, ये 5 कंपनी थी जिनको 6 सिग्मा मिला हुआ था, फिर भी ये बंद हो गई। केस स्टडी करी गई, भाई क्या था? भाई 6 सिग्मा मिला हुआ है, अगर इसका मतलब उनके प्रोसेसेस बहुत शानदार थे, फिर भी कंपनी बंद हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके आपसी लोगों में ट्रस्ट नहीं था। प्रोसेस तो हम बनाते हैं भाई, ट्रस्ट अगर हमारा नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी? मैं आपको ट्रस्ट का एग्जांपल देता हूं। वो एक मैसेज है मेरे पास, मैं आपको बताता हूं। मैं ट्रस्ट में आपको बताता हूं, अभी अक्टूबर की बात बताता हूं मैं आपको लगेगा कि क्या ट्रस्ट आप लोगों ने मेरे पे बिल्ड करा है। आई कैन नॉट इमेजिन इट, और आपको लगेगा। वो मैसेज है क्या, वो दिखाना एक बार मेरे को। अब क्या हुआ कि मैंने मोबाइल ऐसे रखा था, तो एकदम से मोबाइल पे व्हाट्सएप पे पॉपअप हुआ, मैसेज पॉपअप हुआ। क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूं। मैसेज दिखाओ। ये बच्चा मेरे को पहले भी मैसेज करता था। पहला मैसेज दिखाओ, हाँ ये वाला, आप इसको पढ़िएगा। 24 अक्टूबर के बाद अगले दिन का ये, सर प्लीज हेल्प, इतना डिप्रेशन लग रहा है कि मन कर रहा है सुसाइड कर। दिस इज द रियल मैसेज आई गॉट 2 months बैक। आज से 10 साल पहले मैसेज आता ना तो मैं उसी समय तुरंत भाग जाता। उसी समय मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया,
अपनी एकेडमिक टीम को भेजा। एकेडमिक टीम को मैंने भेजा, 1.5 घंटे बाद उसी बच्चे का मैसेज दिखाता हूं मैं, 1.5 घंटे बाद ये मैसेज उसने डिलीट कर दिया क्योंकि उसे लगा होगा मैंने सुसाइड की बात कर ली। सेम नंबर है, नंबर हमने से हटा दिया ताकि बच्चे की आइडेंटिटी रिवील नहीं करे। ये मैसेज आया था 11:09 पे, 12:43 पे, सर एवरीथिंग इज फाइन नाउ, थैंक्स अ लॉट। अगले 10 मिनट में उसके रूम पर ये ट्रस्ट कहां से आया मेरे को? आप सोचिए इतनी सी बात को मैं छोड़ सकता था कि मुझे ट्रस्ट था कि अगर मैंने ये बात, सिर्फ मैंने फोन भी नहीं करा है, मैंने सिर्फ उसको स्क्रीनशॉट लिया और अपनी टीम को भेज दिया क्योंकि मुझे ट्रस्ट था कि वो भी उस बात की उतनी ग्रेविटी लेंगे जितनी मैं इसको सोच के भेज रहा हूं। जब आपसी सामंजस्य और आपसी ट्रस्ट इतना तगड़ा होगा तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी पीछे छोड़ नहीं सकता, कोई नहीं सकता। मैं कहता हूं आपको कंपटीशन करना है ना, आपस में मत करिए। हम 5 दोस्त थे, 5 सेलेक्ट हुए। बार-बार कहता हूं हमारे दोस्तों में पर एक बात अच्छी थी कि हम ये कहते थे कि आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे। अरे आईआईटी मेडिकल में जाना है तो बहुत सारे और लोग हैं जिनसे कंपटीशन करेंगे, आपस में नहीं करेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। एवी सर साक्षी हैं, जब हमने बंसल क्लासेस ज्वाइन करा तो मैं और एवी सर जब गए ज्वाइन करा, मैंने उन्होंने साथ ज्वाइन करा था। मैं बता रहा हूं वहां पे टीचरों में क्या माहौल था। खैर पता नहीं ये बात लोग कहनी चाहिए, कहता हूं पर कहता हूं टीचर में क्या माहौल, मेरे अपन नए ज्वाइन हुए थे वहां पे टीचरों में क्या माहौल, और हमने बदला उस माहौल। आप मानोगे नहीं, हमने वहां पे एक जो टीचर है तो दूसरे टीचर नोट्स नहीं दिखाता था कि मैं क्या पढ़ाता हूं, मैं क्या पढ़ाता हूं, और हम दोनों चालू हो गए। भैया ये मेरे को पढ़ा रहे हैं, मैं इनको पढ़ा रहा हूं, मैं इनको समझा रहा हूं। हमें देख देख के सब बदल गए, हमें देख देख के सब बदल गए। हमने सबको एक दूसरे से गया, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं पर जितने भी उस समय के हमारे साथ के फिजिक्स के टीचर थे ना, आज सब का नाम बहुत फेमस है। एक दूसरे को आगे बढ़ाने का अगर जो कंपटीशन बाहर हो सके, क्या हम दूसरों से नंबर 1 हैं? अगर ये हम कर पाए तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं ट्रस्ट की ताकत है, और हम जानते हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी ले आए और हम ट्रस्ट ले आए तो एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट अपने आप आएगा। इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी, तो रिस्पेक्ट आना है। एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि हम एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। और इसके अंतर में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो है एम्पैथी। और मैं एम्पैथी को लेके ब्याह से देता हूं तो अपनी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे गर्व है इस बात का। कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार मैं इमोशनली वीक हूं, मैं इसे इमोशनली वीक नहीं मानता, मैं अपनी ताकत मानता हूं। अगर आप दूसरे के दर्द को पहचान कर खुद दर्द महसूस कर सको, यह आपकी कमजोरी नहीं है, यह आपकी ताकत है। और मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे को होता है। कभी कभी शुरुआत में जब आप बहुत प्रोफेशनल लोगों से मिलते हो तो आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए अगर मुझे आगे बढ़ना है। पर मैं कहता हूं कि ये बात आप में होनी चाहिए। मैं कहता हूं यहां पे हम एक दूसरे से आज वादा करें कि भले उसके सुख में खड़े होंगे नहीं होंगे, पर उसके दुख में जरूर साथ खड़े होंगे। मैं माता जी से ये बात इतनी अच्छे से सीखा कि मतलब मैं नदमा साहब को प्रणाम करता हूं माता जी को कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो कल भी मुझे बहुत सीख दे रही थी कि तुम जो है, जो तुम्हारी बेसिक आदतें हैं उनको मत छोड़ो। तुम्हारी ताकत है कि तुमको लोग प्यार भी करते हैं, साथ भी रखते हैं। और जैसे मम्मी बोलती नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आप जो मुझे सीख देते हो बोलो तो सही। कोई बात ही नहीं भी बोल पाओगे तो भी अच्छा लगेगा, बट हाँ अपनी इच्छा से वापस आया, इसलिए आज हम सब साथ हैं। और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम सबका साथ बना रहें और हम सब साथ रहें, प्रेम से रहें। जो अपनी अच्छाइयाँ हैं उसको अपन कभी ना छोड़ें, अच्छाइयों के साथ हम सब आगे बढ़ते रहें। आप सभी को बहुत धन्यवाद। हम आज नंबर्स में नंबर 1 ना हो, नंबर्स में नंबर 1, पर आगे बढ़ने के जुनून में हम नंबर 1 हैं। नया सीखने के जुनून में हम नंबर 1 हैं। कुछ नया करने के लिए हम नंबर 1 हैं। बच्चे से प्रेम करने में हम नंबर 1 हैं। तो जो ये नंबर्स हैं इनमें नंबर 1 होना कोई बड़ी बात, ये तकदीर जो कहते हैं ना कि तकदीर पे होता है, मैं मानता हूं कि तकदीर थोड़ी बहुत होती है। कि कर्म भूमि की दुनिया में, बच्चों को सुनाता हूं, मुझे बहुत पसंद है कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है और ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा। ईश्वर सिर्फ लकीरें देगा, रंग हमें ही भरना है, रंग हमें ही भरना है।
बहुत सारे लोग आएंगे बोलने के लिए, मेरे पास बहुत सारा है, पर क्योंकि मेरे को लगातार इशारा करा जा रहा है, बहुत हो गया आपका, ज़्यादा भावुक मत होगा, है ना। पर ईमानदारी से आई रियली फील ब्लेस्ड, ये प्यार आप लोग बनाए रखिए। जब इतना प्यार मुझे मिलता है आपसे, बच्चों से, तो मन में डर भी रहता है पर कर्तव्य का भाव भी रहता है। और मैं हमेशा एक ही बात बच्चों को बोलता हूँ, मेरे हिसाब से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर हम बच्चों की बातें बार बार बोलता हूँ, आपके सामने रिपीट करता हूँ, आपने सुनी होगी, फिर भी ध्यान से देखिए, सिर्फ सफल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सफलता के साथ खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे देश में ऐसे IAS ऑफिसर हुए जिन्होंने सुसाइड कर लिया, वो सफल थे पर वो खुश नहीं थे। अगर ऐसी सफलता का क्या फायदा जिसमें हम खुश ना हो। अगर खुश होना है तो कर्तव्य का भाव रखिए, अधिकार का नहीं। अगर खुश होना है तो कर्तव्य का भाव रखिए, अधिकार का नहीं। जिस दिन हम अपने अंदर कर्तव्य का भाव ले आएंगे, उस दिन हमारी खुशी हमसे कोई छीन। ये बातें बनावटी लग सकती हैं, किसी को लग सकती हैं, हो सकता है, और वास्तविकता में जिस दिन इसका हम अनुसरण करेंगे, विश्वास मानिए, ये बात आप जानते हो तो RSS के कार्यकर्ता इंद्रेश जी, उनसे सुनी मेरे को बहुत अच्छी लगी। और सिर्फ मेरे को जो मैं 3 या 4 साल पहले मंच साझा कर रहा था, इसलिए मैं कहता अच्छे लोगों का अनुसरण करना चाहिए, अपने बच्चे लोगों को सुनना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, आप लोग बिल्कुल दूर रहिए। बच्चों को भी कहते हैं, आपको भी ये कह रहा हूं, खुद में भी लाइए ना। उन्होंने बात बोली कि मैं कर्तव्य का भाव रखिए, खुश रखना है। मैंने जिस दिन से सोचा कि जब हम अधिकार का भाव रखते हैं ना, पापा को ये करना चाहिए, मम्मी को ये करना चाहिए, मेरे मैनेजर को ये करना चाहिए, अरे मेरा जो कर्तव्य उसके प्रति था वो मैंने पूरा करा कि नहीं करा। आपको अपने कर्तव्य में कमी दिख जाएगी तो आप उससे अपने अधिकार की बात, और जिस दिन ये हम करने लग जाएंगे, दूसरे के कर्तव्य का निर्वाह करने लग जाएंगे, उस दिन हम ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट और एम्पैथी, इन चारों पिलर को इतना सुदृढ़ कर लेंगे जिसे कोई भी पीछे छोड़ नहीं सकता। आशा करता हूं कि मेरी आज के बाद फिर से मेरे को इशारा आ गया कि रुक जाओ, तो मेरे हिसाब से हम नंबर 1 बन सकते हैं, हम लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग मंच में मैं पूरे टाइम रहूंगा, बहुत सारे लोग अब आएंगे, टीम लीडर्स हैं जो आने वाले हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बता दूं, आज का कार्यक्रम लंबा होने वाला है, मुझे भी कल ही पता पड़ा कि लंबा है। बहुत सारे स्पीकर्स आएंगे, बोलेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे अपन, और सबको ढंग से सुनेंगे, क्योंकि ऐसा समागम कि हम सब लोग एक छत के नीचे बैठ के एक दूसरे के कार्य को सुन पाएं और उनके श्रम को देख पाएं, ये इतना आसान काम नहीं। तो मैं चाहता हूं फिर से एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, और मुझे भी इतने प्रेम से सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, और मेरा साथ भी यहाँ तक रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियां सभी होनी चाहिए।